औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम हज़रात को हमारी इंग्लिश की नवी क्लास में खुशामदीद। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था पेज नंबर 49, 50 एंड 51 एंड 52 भी। तो एक दफ़ा इसको रिपीट कर लेते हैं। एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं भाई? लुक एंड से, वो वर्ड जिस वर्ड के मायने से जाहिर हो कि हाँ भाई ये काम किया जा रहा है, एक्ट किया जा रहा है, अमल किया जा रहा है, वो कहलाते हैं एक्शन वर्ड। फॉर एग्जाम्पल READ, रीड। आपको बताया गया है ये जो रीड है, रीड माने होता पढ़ना, ये लिखा हुआ है। ये बच्चा जो बॉय है ये पढ़ रहा है, रीड कर रहा है, एक्शन वर्ड हो गया रीड। इसी तरह हमें सवाल में बोला गया लुक एंड से, इनको देखें और कहें या बोलें या पढ़ें, कुछ भी कर सकते हैं। PLAY, प्ले, खेलना, तो ये खेल रहे हैं। WRITE, राइट, लिखना, तो ये लिख रहा है बॉय। ये एक्शन वर्ड है सारे। कौन से वर्ड हैं? एक्शन वर्ड्स। वर्ड्स, एस का इजाफा है, एक से ज़्यादा अल्फाज हैं यहाँ पे, तो वर्ड्स बोला गया है। THINK, थिंक, सोचना, सोच रहा है ये क्या है? एक्शन वर्ड है। ये देखिए पिक से हमें पता चल रहा है ये एक्ट कर रहा है, अमल कर रहा है, किसी भी काम पे एक्ट कर रहा है। तो एक्शन वर्ड हो गया वो, जिस काम पे हम एक्ट करें, अमल करें, वो काम हमारा एक्शन वर्ड कहलाता है। तो ये एक्शन वर्ड हो गया थिंक। ईट है, खा रहा है, खा रही है ये। वॉक, WALK, वॉक, चलना। STAND, स्टैंड, खड़ा, ये खड़ा हुआ है, स्टैंड है। SIT, सिट, बैठना, ये बैठा हुआ है। LAUGH, लाफ, LAUGH, लाफ। हंसना, तो ये बॉय जो है हंस रहा है, ये लिखा है हंसना। पेज नंबर 50 पे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, वर्ड्स को डिस्क्राइब किया जा रहा है। डिस्क्राइब मैंने होता है तफसील देना, बयान करना, ये लिखा हुआ है बयान करना। तो अल्फाजों को बयान किया जा रहा है, डिस्क्राइब किया जा रहा है, तफसील दी जा रही है, एलोब्रेट किया जा रहा है, कुछ भी कह सकता है। साफ अल्फाज में डिस्क्राइब लिखा है तो आप डिस्क्राइब ही करेंगे, बयान करेंगे। रीड एंड रिपीट द फॉलोइंग, पढ़ना है और जो मुंदरजा झेल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए गए हैं उनको रिपीट भी करना है। कौन से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स? ये सारे तो दिए गए, इनको पढ़ना तो है ही, बाद में रिपीट भी करना है, ये सवाल में बोला गया है। पहला बोला गया है अ रेड रोज, RED, रेड, रोज तो है, कौन सा रोज है? रेड, लाल, लाल कलर का गुलाब का फूल है। अ रेड रोज, तो रोज कहते हैं गुलाब के फूल को। तो गुलाब फूल तो है लेकिन कौन सा कलर का है? गुलाब का, रेड कलर का है। तो डिस्क्राइब कर रहा है, रोज को, गुलाब के फूल को डिस्क्राइब कर रहा है। क्या कर रहा है? रेड, ये जो लाल है, लाल रोज को डिस्क्राइब कर रहा है, बयान कर रहा है, बता रहा है कि ये जो रोज है, ये रोज लाल कलर का है, उसके बारे में तफसील दे रहा है। रोज तो है, गुलाब का फूल तो है, लेकिन रेड कलर का है। इसी तरह यहाँ पे जितनी भी तस्वीरें आपको दी गई हैं, पिक्चर्स दी गई हैं, इन सब में हर पिक्चर्स को बयान किया जा रहा है,
हर वर्ड को बयान किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल MAN मैन, ये मैन तो है, ये रहा मैन, लेकिन ये मैन कैसा है, कैसे बयान किया जा रहा है? इस मैन जो वर्ड है, इस वर्ड को डिस्क्राइब किया जा रहा है, तफसील दी जा रही है। ये जो मैन है, ये मैन कैसा है? तो FAT फैट, फैट माने मोटा, ये जो मैन है ये मोटा है। अ फैट मैन, आ क्यों लगा? ये मैंने आपको आ और एन का फर्क पहले भी बताया था। वॉवेल से शुरू नहीं है तो आ लगेगा। अगर फैक्ट जो है वो वॉवेल से शुरू हो रहा, मतलब AEIOU से शुरू हो रहा होता तो हम एन लगाते। ए ही है, ए का मतलब आ फैक्ट मैन, एक मोटा आदमी। इसी तरह हर पिक्चर्स डिस्क्राइब कर रही होगी, हर वर्ड डिस्क्राइब कर रहा होगा, तफसील दे रहा होगा, बयान किया जा रहा होगा। अ थिन गर्ल, एक पतली लड़की। अ स्मॉल रैट, एक छोटा चूहा। एन ओल्ड मैन, ओ जो है वो वॉवल से शुरू होता है, ओल्ड ओ, एन लगा, नहीं तो अगर ओ से शुरू नहीं होता, यहाँ यंग होता, वाई से शुरू हो रहा होता, तब भी हम ए ही का यहाँ ए लगाते। लेकिन अगर वाई से शुरू नहीं हो रहा, यंग नहीं बोला जा रहा, ओल्ड बोला जा रहा है, और ओल्ड ओ से शुरू होता है, ओ वॉवल के अंदर आता है, तो हमने एन का इस्तेमाल किया। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी। अ टॉल बॉय, एक लंबा लड़का। अ बिग एलिफेंट, एक बड़ा हाथी। अ न्यू बाइसाइकिल, एक नई साइकिल। तो हर चीज के बारे में, बाइसाइकिल एक वर्ड है, इसको डिस्क्राइब किया गया कैसे? न्यू से, कि भाई बाइसाइकिल तो है लेकिन न्यू बाइसाइकिल है, नई बाइसाइकिल है। एलिफेंट तो है लेकिन बिग एलिफेंट है, बड़ा एलिफेंट है। मैन तो है, जिस तरह ये भी मैन था वैसे भी मैन तो है ये भी, लेकिन ये ओल्ड मैन है, एक बूढ़ा इंसान है, बूढ़ा आदमी है। इसी तरह ये फैट मैन है, स्मॉल रैट, टॉल बॉय। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, वर्ड को कैसे डिस्क्राइब किया गया है। आ जाते हैं पेज नंबर 51 पे। 51 पे प्रोफेशंस। प्रोफेशंस में आपको बोला जा रहा है पीपल हैव डिफरेंट प्रोफेशंस, लोगों के मुख्तलिफ पेशे होते हैं। लोगों के पास, या लोग करते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। पीपल हैव डिफरेंट प्रोफेशंस, मुख्तलिफ पेशे, लोग जो हैं वो मुख्तलिफ, लोगों के पास बहुत सारे पेशे हैं, मुख्तलिफ पेशे हैं या काम करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पहली चीज़ दी गई है फार्मर, जिसे बोला जाता है किसान, ये लिखा गया है, जो खेती बाड़ी करते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, एग्रीकल्चर का काम जो करते हैं वो फार्मर होते हैं, किसान होते हैं। इसी तरह कारपेंटर, बढ़ई, जो लकड़ी के काम वगैरह करता है। इसी तरह आप आ जाएं डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर। डॉक्टर क्या है? इलाज मुआवजा करते हैं। TEACHER, टीचर। टीचर क्या है भाई? उस्ताद। ये क्या करते हैं? टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, उस्ताद, ये डॉक्टर। DRIVER, ड्राइवर, चलाने वाला। तो ड्राइवर जो है वो चलाता है, क्या चलाता है? गाड़ी हो जाए, ट्रक हो जाए, कुछ भी है, वो ड्राइव करता है, चलाता है। इसी तरह आप आगे देखें तो क्या लिखा है? ये NURSE, नर्स। नर्स क्या करती है भाई? वो भी डॉक्टर की तरह चीज़ें ला के देती है, डॉक्टर को फराहम करती है, इंजेक्शन वगैरह लगा देती है। तो ये नर्स का काम होता है। तो ये सारे क्या हैं? पेशे हैं, प्रोफेशंस। तो इन प्रोफेशंस जो है, इस तरीके के बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं। अब बोला जा रहा है डिस्क्राइबिंग दीज पीपल्स, इन पीपल जो है, ये जो लोग दिए गए हैं, इनको डिस्क्राइब किया गया है, वही तफसील दी गई है इन पीपलों के बारे में, इन लोगों के बारे में। हु इज अ फार्मर, किसान कौन है? अ पर्सन हु वर्क्स इन फील्ड और इन अ फार्म, वो पर्सन, वो शख्स जो वर्क्स, काम करता है, इन अ फील्ड, किस फील्ड में, और इन अ फार्म,
जो फॉर्म की फॉर्म में काम करता है उसे फॉर्मर कहा जाता है। हु इज कारपेंटर? कारपेंटर कौन है, किसे कहते हैं? बढ़ई जो है वो किसे कहते हैं? अ पर्सन हु मेक्स, एक इंसान, पर्सन शख्स को कहा जाता है, ये लिखा गया है। एक इंसान हु, जो कि मेक्स बनाता है, थिंग्स चीजें, फ्रॉम वुड किससे? लकड़ी से, वुड लकड़ी, लाइक टेबल, डोर इटीसी। लाइक माने मिसाल के तौर पर टेबल हो गया, दरवाजा हो गया, ईटीसी। फ्रॉम माने होता है से, किससे? वुड से, लकड़ी से। वो इंसान जो लकड़ी से चीजें बनाता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक, लाइक का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल टेबल और डोर। नंबर सी, हु इज अ डॉक्टर? डॉक्टर कौन है? अ पर्सन हु ट्रीट सिक पीपल। ट्रीट्स माने होता है इलाज करना, इलाज। वो पर्सन, वो शख्स जो लोगों को, बीमार लोगों का इलाज करता है, वो कहलाता है डॉक्टर। तो ये सारी चीज थी प्रोफेशंस और उनसे रिलेटेड, उनसे ताल्लुक करता हुआ क्वेश्चंस, सवालात। प्रोफेशंस और बोले गए प्रोफेशंस। और हु इज अ टीचर? टीचर कौन है भाई? अ पर्सन हु टीचेस, वो शख्स जो पढ़ाता हो, वो टीचर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या हूँ? टीचर। हु इज अ ड्राइवर? ड्राइवर कौन है? अ पर्सन हु ड्राइव्स, वो शख्स जो चलाता हो, क्या चलाता हो? गाड़ी, कार, ट्रक या फिर कुछ भी। हु इज अ नर्स? नर्स कौन है? अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर द सिक, वो पर्सन, वो शख्स जो लोगों को बीमारी के बाद देखती है, ख्याल रखती है। एक्टिविटी बोला जा रहा है, एक्टिविटी दी गई है। मैच द वर्ड्स विद द पिक्चर्स, पिक्चर्स के साथ वर्ड्स को मिलाना है, अल्फाजों को पिक्चर के साथ मिलाना है। ये वर्ड्स दिए गए हैं, अल्फाज दिए गए हैं, ये पिक्चर्स दी गई हैं, तस्वीरें दी गई हैं, आपको इसके साथ मिलाना है। टीचर, टीचर को हमने टीचर के साथ मिला दिया, ये पढ़ा रहा है। डॉक्टर को डॉक्टर के साथ मिला दिया। कारपेंटर, बढ़ई को बढ़ई के साथ। ड्राइवर, ये भाई ड्राइव कर रहा है, ड्राइवर को ड्राइवर के साथ। नर्स, ये नर्स है, नर्स को नर्स के साथ मिलाया। एंड दी आखिर में फार्मर, तो इसको फार्मर के साथ मिलाया, किसान। आ जाते हैं अपने नए सबक पे। नए सबक पे आ जाते हैं भाई, नई चीज पढ़ेंगे हम, कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स मैंने आपको बताया था पहले भी। कैपिटल कहते हैं बड़े को, बड़ा। एक मैंने आपको बताया था स्मॉल लेटर्स होता है, एक होता है कैपिटल लेटर्स। तो ये कैपिटल लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं, कब इस्तेमाल किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बोला जा रहा है पेज नंबर 53 पे, यूज इस्तेमाल करें कैपिटल लेटर्स, बड़े हुर्फ अल्फाज इन दी बिगनिंग। बिगनिंग का मतलब मैंने पहले भी बताया था, BEGINNING, शुरुआत, शुरू में। क्या इस्तेमाल करें कैपिटल लेटर शुरू में, इसका मतलब है यूज कैपिटल लेटर। यूज माने इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करें कैपिटल लेटर बिगिनिंग में, शुरू में। कैपिटल लेटर्स जो हैं वो शुरू में इस्तेमाल करें। नेम्स ऑफ पीपल्स कब इस्तेमाल करें? जब लोगों का नाम लिखा जा रहा हो। नेम्स नाम, पीपल लोग, लोगों के नामों को जब लिखा जा रहा हो तो हम बिगिनिंग करेंगे, स्टार्ट करेंगे उनके नाम का कैपिटल लेटर से। रीड दीज नेम्स, इन नेम्स को पढ़ते हैं। SARA, सारा, तो एस कैसे लिखा गया है? कैपिटल लिखा गया है, C फॉर कैपिटल। अजीज, AZIZ, अजीज, अजीज कैसा लिखा गया है? कैपिटल लिखा गया है, C। तो लोगों के जब नाम लिखा जा रहा हो तो कभी भी नाम जब जा रहा हो तो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, हमेशा, हमेशा और हमेशा, ये याद रखिएगा। ALI, अली, ये कैपिटल है। MARIA, मारिया, M कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। NADMM, नदीम, N कैपिटल है, C। तो ये चीज सीखी आपने, जब किसी का भी नाम लिख रहा हो तो पहला वर्ड कैपिटल होगा, मस्ट है। नेम्स ऑफ पर्सन्स ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर्स,
वही बोला जा रहा है जो मैंने आपको बोला। नेम्स ऑफ पर्सन्स, शख्स के नाम किसी भी, ऑलवेज हमेशा, बिगिन स्टार्ट होते हैं विथ कैपिटल लेटर्स, हमेशा कैपिटल लेटर के साथ लोगों के नाम शुरू होते हैं। एक्टिविटी दी गई है आपको, एक्टिविटी ए बोली गई है टिक द नेम्स दैट आर रिटन करेक्टली, हमें उन नाम पे टिक करना है जो कि करेक्टली लिखा गया हो, सही लिखा गया हो, करेक्ट सही। तो हम FAHIM फहीम, फहीम सही लिखा गया है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। QAYOOM कयोम, कयोम कोई नाम नहीं होता, कयूम नाम होता है जिसकी स्पेलिंग QAIYOOM कयूम होता है। तो हम इस पे टिक नहीं करेंगे क्योंकि ये कयूम की स्पेलिंग गलत लिखी गई है। आगे बोला है TUFAIL तुफैल, तुफैल भी एक नाम होता है तो हमने इस पे टिक लगा दिया। YAHYA याया, याया भी एक नाम है, इस पे भी टिक लगाया। SHAFIQ शफीक, शफीक, शफीक जो है, शफीक भी एक नाम होता है, लेकिन अगर आपको पता होगा कि शफीक की स्पेलिंग क्या होती है तो आपको SHAFIQUE शफीक, तो QUE नहीं है, FIQ है, शफीक, खाली शफीक। तो शफीक कोई नाम नहीं होता, शफीक होता है पूरा नाम, SHAFIQUE शफीक। तो इस पे हम टिक नहीं लगाएंगे। एक्टिविटी बी में बोला जा रहा है राइट ऑल द अबव नेम्स करेक्टली, हमें नीचे नाम ऊपर जो दिए गए हैं उनके नाम करेक्टली लिखने हैं। क्या बोला जा रहा है भाई, फहीम, तो हमें टिक क्या, किसी पे भी टिक नहीं लगाना। एक गलती कर दी, अगर आप लोग को याद होगा तो मैं आपको याद दिलाता हूँ कि ये ऊपर जो नाम लिखा गया है ये सारे गलत है। सिर्फ मैंने आप लोग के ध्यान के लिए मैंने आपको बताया था कि ऐसा नाम कभी भी लिखा हो वो गलत होगा। गलती क्या है मैं आपको अब बताता हूँ। गलती आपकी ये है कि एक तो स्पेलिंग भी मिस्टेक है कयूम की, हो सकता है एक नाम कयूम हो ऐसे ही लिखा जाता हो सकता है शफीक नाम की स्पेलिंग ये भी हो, सही हो सकता है, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है यहाँ पे। आपको क्या देखना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको देखना है जो कि आपको समझाया गया था इससे पहले। क्या समझाया गया था अगर आपको याद है तो बताया गया था कि कभी भी किसी भी शख्स का नाम लिखा जाए तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। तो ये कोई भी चीज कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं हुई है, तो ये हम इस पे किसी पे भी टिक नहीं लगा सकते। ये सारा जो लिखा गया है रॉन्ग लिखा गया है, गलत लिखा गया है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब बोला जा रहा है बी में राइट ऑल अबव नेम्स करेक्टली, जो नेम है उनको हमें करेक्ट करके लिखना है। तो फहीम करेक्ट कैसे लिखेंगे, FAHIM, एफ जो होगा वो कैपिटल लिखा जाएगा। इसी तरह कयूम भी क्यू कैपिटल लिखा जाएगा, QAYOOM कयूम। TUFAIL तुफैल। इसी तरह सारी चीजें कैपिटल में लिखी जाएगी। याह्या, आप याह्या भी यहाँ पे कैपिटल Y से शुरू करेंगे, YAHYA याह्या। और शफीक भी कैपिटल S से शुरू होगा, SHAFIQ शफीक। FIQUE भी होता है, Q भी होता है, इन्होंने Q दिया है तो हम Q ही लिखेंगे। एक्टिविटी सी में बोला जा रहा है राइट योर नेम एंड ऑफ योर टू फ्रेंड्स, अपना नाम लिखे, माई नेम एंड योर टू फ्रेंड्स, अपने दो दोस्तों का नाम लिखें। तो मेरा नाम उबैद है, मैं अपना नाम लिख देता हूँ OBAID, उबैद लिख दिया मैंने नाम। मेरा नाम उबैद है तो मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया। अब मेरे फ्रेंड्स का नाम, पहले फ्रेंड्स का नाम मैं लिख देता हूँ समीर। आप अपना नाम लिखेंगे, मैंने अपना लिखा, आप अपना लिखेंगे। मेरा एक फ्रेंड है उसका नाम मैंने लिख दिया समीर, और एक और फ्रेंड है, दूसरा फ्रेंड है उसका नाम है अफजल, मैंने अफजल लिख दिया। लेकिन लिखना कैसे है,
कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, ओ भी है, ये कैपिटल ओ है। ठीक है, इसी तरह आप अपने फ्रेंड्स का नाम लिखेंगे और अपना नाम आपको लिखना है। राइट योर नेम, अपना नाम लिखें, एंड और ऑफ योर टू फ्रेंड्स, अपने दो दोस्तों का नाम। तो ये था पेज नंबर 53 पे कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स के बारे में हमने पढ़ा और इसे लिखना सीखा कि हमेशा किसी का नाम भी लिखा जाता है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। जी भाई, तो अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं पेज नंबर 54। 54 पे जो हमारे पास है पोयम है। पेज नंबर 54, ये रहा भाई 54। पोयम, नज़म। अच्छा भाई, FUN, फन। फन फनून को कहते हैं। तो पोयम जो है वो फन से रिलेटेड है, रिलेट करती है फन से। तो पोयम जो नज़म है, इस नज़म को हम पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे भाई, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, आप भी साथ साथ पढ़ते जाइए। रीड एंड लर्न इट बाय हार्ट, वही चीज बोला गया है, रीड करना है, पढ़ना है, और लर्न याद करना है बाय हार्ट, अपने दिल से इसको याद करना है। वन टू बक्कल माई शू, ONE, 1TWO2 BUCKLE, बक्कल माई शू। वन टू बक्कल माई शू ये पोयम का नाम है। एक दो, वन टू बक्कल माई शू, बक्कल उसी को ही कहते हैं, किसी भी चीज को होल्ड करके पकड़ा हो दो दो तरह से, दो एंगल से। तो शू को देखिए ये दो एंगल से पकड़ी हुई है, बक्कल माई शू। अब इस पे हम पोयम पढ़ते हैं। 1 2 BUCKLE, बक्कल माई शू। जो नेम था पोयम का वो पहली चीज लिख गए, 1 2 बक्कल माई शू। 3 4, 2 के बाद आता है 3, THREE, 3, FOUR, 4। 3 4 SHUT, शर्ट। The, THE, DOOR, डोर, shoot the door। तो क्या बोला गया है, 1 2 बकल माई शू। फिर 3 पे आ गए हम। जब हमने 3 4 बोला तो बोला गया शट द डोर, दरवाजा बंद करो, बंद करने को बोलते शट। शट, शट द डोर, SHUT, शट द डोर। डोर तो आपको पता होगा दरवाजा। 3 4 शट द डोर। 5 6, जब 5 6 पे हम आए, काउंट द चिक्स, चिक्स कहते हैं चूजों को, काउंट माने गिनना। FIV, 5, SIX, 6, 5 6, काउंट गिनना। किसको गिनना, चिक्स को, चूजों को, चूजे। काउंट द चिक्स, 5 6, काउंट द चिक्स, चूजों को गिने। 7 8, SEVEN, 7, EIGHT, 8, 7 8, ओपन द गेट। ओपन माने होता है खोलना, ओपन द गेट, गेट को खोलो। GATE, गेट, ये है भाई गेट, ओपन द गेट। 7 8, ओपन द गेट। 1 2 buckle my shoe, 3 4 shut the door, 5 6 count the chicks, 7 8 open the gate, 9 10 a big fat hen, NINE, 9 TEN, 10, 9 10 a big fat hen, a big fat hen। big माने बड़ी या बड़ा, बड़ी, फैट माने मोटी, हैन माने मुर्गी, एक बड़ी मोटी मुर्गी। अ बिग फैट हैन, आ माने एक। तो इनको नंबरिंग में बोला गया है, 1 2 करके 10 तक आपसे बोला गया और साथ साथ एक एक चीज आपको दी गई है। 1 2 बकल माई शू, तो ये क्या कर रही है, शू को बक्कल कर रही है, पकड़ी हुई है, देखेंगे ये डायग्राम से आप देख सकते हैं। 3 4 शूट द डोर, तो ये क्या कर रही है, डोर को शूट कर रही है, दरवाजा बंद कर रही है। 5 6 काउंट द चिक्स, तो ये क्या कर रही है, चिक्स गिन रही है, चूजों को गिन रही है। 1 2 3 4 5 6 है।
7 8 ओपन द गेट, तो ये क्या कर दिए, गेट को ओपन कर दिए, खोल दिए। 9 10 अ बिग फैट हैन, ये बड़ी मोटी मुर्गी है। ठीक है, तो आप इसको खुद से भी एक दफा पढ़िएगा, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। 1 2 बकल माई शू इज द नेम ऑफ पोएम, ये पोएम का नेम है। 1 2 buckle my shoe, 3 4 shut the door, 5 6 count the cheek, 7 8 open the gate, 9 10 a big fat hen। इसको आप पढ़ना भी सीखे। अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो कैसे पढ़ाएंगे, 1 2 buckle my shoe, 3 4 shut the door, 5 6 count the cheek, 7 8 open the gate, 9 10 a big fat hat, a big fat hen। ऐसे आप पढ़ाएंगे, मतलब कुछ लफ्जों को खींच देंगे, इससे बच्चों को याद भी हो जाती है चीजें, तो इनके लिए आसानी है याद करने में, पढ़ने में भी। तो पेज नंबर 54 पे पोयम था। पेज नंबर 55 पे अहमद एंड हिज फ्रेंड, ये आपका चैप्टर है, चैप्टर वाइज है, थोड़ा लेंदी हो जाएगा अगर हम इस पेज को पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह हम इस पेज को कल पढ़ेंगे। आज हमने सिर्फ 2 पेजेस पढ़े, बहुत डिटेल, बहुत डीपली, गहराई से पढ़े, समझ के पढ़े। पहली चीज थी कैपिटल लेटर्स, दूसरी चीज थी पोयम, दोनों चीज हमने पढ़ी। पोयम मेरा एक दफा और पढ़ने का दिल चाह रहा है, मैं पढ़ लेता हूँ। 1 2 buckle my shoe, 3 4 shut the door, 5 6 count the cheek, 7 8 open the gate, 9 10 a big fat hen। तो ये चीज आप भी इसको पढ़िएगा, और हो सके तो कॉपी में भी लिख लिएगा इसको। बाकी आज के लिए हमारी इंग्लिश की क्लास में इतना ही। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।